का फ़ज़ल, उसका रहम, उसका करम मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की नज़र इनायत उसके शामिल हाल नहीं होगी। वो फिर चलेगा सो चलेगा, बच गया तो बच गया, ठोकर खा गया तो खा गया, लेकिन अल्लाह ताला की ताईद और नुसरत उसके शामिल हाल नहीं होगी। कब तक? जब तक वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत नहीं करता है। क्योंकि आयत में बड़ा वाज़ेह है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। अल्लाह की इताअत, अल्लाह के रसूल की इताअत, ये सबब है, ये ज़रिया है, ये मूजिब बनती है अल्लाह की रहमत के। उसके बाद इरशाद हुआ है, सारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द। तुम सुरअत करो, जल्दी करो मग़फ़िरत की तरफ और जन्नत की तरफ। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया ये जन्नत बड़ी वसी है। इरशाद हुआ है ये मुत्तक़ीन के लिए तैयार की गई है। एक हम है जो जन्नत के तलबगार हैं और एक जन्नत है वो किसी की तलबगार है, और उन्हीं में से एक हस्ती हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है। हज़रत सलमान फ़ारसी यादी तौर पे आपका ताल्लुक़ ईरान के इलाके अस्फ़हान से था। आप आतिश परस्त थे, ज़मींदार कबीले से आपका ताल्लुक़ था, आप हक़ के तलबगार थे। हदीस पाक में आता है ना, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फ़ित्रति फ़अबवाहु युहव्विदानिही व युनस्सिरानिही व युमज्जिसानिही औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हर बच्चा फितरत पे पैदा होता है। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह लें कि उसके अंदर हक़ को कबूल करने की इस्तेदाद रब ने रखी होती है। ये माहौल होता है, ये उसके वालिदैन होते हैं जो उसको या यहूदी बना देते हैं, नसरानी बना देते हैं, या उसको मजूसी बना देते हैं। यानी जिस माहौल में बच्चे ने आँख खोली है ना, जिस माहौल में बच्चे ने आँख खोली है, बच्चा उसी डगर पे जाएगा। लेकिन बुनियादी तौर पे अल्लाह ने इस क़ल्ब के अंदर, इस दिल के अंदर हक़ को कबूल करने की सलाहियत रखी होती है। वो सलाहियत हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में अल्लाह ने रखी थी। यही वजह है कि जब आपको मौका मिला तो आप गिरजे में गए और वहाँ जा कर के देखा ये इबादत हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। फिर आप जो है वो मुख्तलिफ़ पादरियों से मिले और उनसे आपने ज़ाहिर किया कि मुझे कदरे इसमें ईसाइयत के अंदर मुझे कदरे सुकून नज़र आया है। एक बात मैं आपकी गोश गुजार करूँ, इस वक्त तो ईसाइयत का दरवाज़ा बंद है ना, रसूलुल्लाह की ग़ुलामी के सिवा और कोई चारा नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त्मुल मुरसलीन हैं, उनकी इताअत के बग़ैर और कोई नहीं है। लेकिन अगर आप ईसाइयत को और मजूसियत को कंपैरेटिवली देखते हैं, दोनों का तकाबुल करके देखते हैं, तो जो मजूसियत है, जो आग परस्ती है, ये तो नेचुरली और फितरतन जो है ये फितरत से दूर है। जबकि ईसाइयत फिर भी मज़हब आसमानी ही है। तो यही वजह है कि जो मज़हब फितरत से बहुत दूर था उसने हज़रत सलमान फ़ारसी को अट्रैक्ट नहीं किया, और वो मज़हब जो आसमानी था वो कि उसके अंदर बहुत तग़य्युरात आ गए, तब्दीलियाँ आ गई, और इस वक्त का आज का ईसाई जो है वो शिर्क के ज़ुमरे में चला गया। लेकिन हम एक जनरली बात करते हैं कि मज़हब ईसाई है तो आसमानी मज़हब है ना। तो जब आपने उसको देखा तो आप उसमें फिर आपको एक नेक राहब मिला, उसने आपको कहा कि रहनुमाई की कि जो आपकी तड़प है या जो आपकी तलब है, ये आपकी प्यास है, ये बुझेगी जा कर के एक खजूरों की बस्ती होगी, वहाँ एक नबी, आखिरी नबी आएगा, उसकी ये निशानी होगी। अगर आपका बस चले तो आप जो है वो यसरब का रुख करना, वहाँ जा कर के आपको कहीं ये जो आपकी प्यास और तड़प और तलब है ये वहाँ जा कर के बुझेगी। इसी जुस्तजू में हज़रत सलमान फ़ारसी ग़ुलाम बने। देखे ना, एक बंदा है अननोन इलाके का सफ़र करता है तो कितने हादसात होते हैं, कितने मामलात होते हैं, कोई जान पहचान नहीं है, गुर्बत है, अफलास है, अपना इलाका छोड़ा है, अपने इलाका छोड़ कर के शाम की तरफ आए हैं, फिर वहाँ से आगे मदीना जाने की तैयारी है। तो इस दौरान सफ़र एक काफ़िले के साथ आप लगे तो उसी काफ़िले वालों ने आपको ग़ुलाम बना करके बेच दिया। और मुर्रिख़ीन ने लिखा है कि तकरीबन 10 हाथों में हज़रत सलमान फ़ारसी 10 हाथों में बिकते बिकाते फ़रोख्त होते 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 जा कर के मदीने पहुँचे हैं।
वहाँ फिर एक यहूदी जो आपका आका था उसके आप ग़ुलाम रहे हैं और वहाँ मेहनत और मशक्क़त की है। तो हक़ की तलब की खातिर मुश्किलात आती हैं, तकालीफ़ आती हैं और मसाइल और मसाइब हक़ के लिए आते हैं। अगर आप सहाबा कराम की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी के साथ मवाजना करें तो आपको मालूम होगा कि उन नहते लोगों ने बदर भी लड़ी है, उन नहते लोगों ने ओहद भी लड़ी है, उन लोगों ने इलाके भी छोड़े हैं, औलादें भी कुर्बान की हैं, माली कुर्बानियाँ भी उन्होंने दी हैं, अपना खून भी उन्होंने दिया है, सब कुछ किया है। हमने क्या किया है और हमने कितना किया है? हम तो नमाज एक आसान तरीन अमल है, नमाज, और नमाज में कोई तलवार तो नहीं लगती ना। यहाँ भी हम सफ़े अव्वल की जब तरतीब हो रही होती है तो लोग पीछे खड़े होते हैं, और कई दफ़ा मैं कहता हूँ ये जंग बंदी के लिए साफ नहीं हो, जंग के लिए सफ़ बंदी नहीं हो रही है, ये नमाज के लिए हो रही है। आगे आ जाए, पहली सफ़ का बड़ा सवाब है। दीन के लिए हमारे दिल में कितना जज्बा है। बात करना बहुत आसान है। हज़रत सलमान फ़ारसी ने अपना इलाका छोड़ा कि नहीं छोड़ा, अपना खेश कबीला छोड़ा कि नहीं छोड़ा। ग़ुलामी तो ग़ुलामी होती है ना, ग़ुलामों को जो ग़ुलाम होते हैं उनको कोई वो प्लेट में रख के तो नहीं देखे कि जनाब साहब ये ले खाना का वक्त है, खाना खा लीजिए। तो पता नहीं क्या कुछ हो जाता है, जुल्म सितम। हज़रत बिलाल हबशी की ग़ुलामी के वाक़यात आपके सामने। हज़रत सलमान फ़ारसी भी 10 हाथों में बिके बिकाए, क्या मुश्किलात नहीं आई हैं? मुश्किलात आई हैं। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने के बाद आपको ज़हनी तौर पे ये ज़हन में रखना चाहिए कि दीन इस्लाम के लिए अगर सहाबा ने मुश्किलात बर्दाश्त की हैं, हुज़ूर नबी करीम अलैहि सलाम ने ख़ुद बर्दाश्त की हैं, तो फिर हमें ज़हनी तौर पे तैयार रहना चाहिए कि अगर कहीं मसाइल या मुश्किलात दीन में आती हैं तो फिर कोई बात नहीं, वो हमने झेलनी है, हमने बर्दाश्त करनी है, लेकिन हमारा ये मिजाज ही नहीं है। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 10 हाथों में बिकते बिकाते जो है वो लेकिन ज़िंदगी थी तो हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ जा कर के मिल गए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम क्या कुछ नहीं हुआ लेकिन ज़िंदगी थी। अगलों ने डोल पानी के लिए डाला, निकले यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। जब ज़िंदगी होती है तो फिर रब कुएं से भी निकाल के ले आते हैं, और जब ज़िंदगी के चराग गुल होते हैं तो फिर ऑक्सीजनें भी लगी रह जाती हैं और डॉक्टरों की टीमें भी रह जाती हैं और कुछ भी नहीं हो सकता है। सलमान फ़ारसी मुशक्क़तें करते, तकलीफ़ें बर्दाश्त करते, किधर ईरान और किधर मदीना तैयबा है, और सारी सब कुछ बर्दाश्त करते 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 आकर के फिर एक बाग में एक दिन आप खजूरें उतार रहे थे तो किसी ने बात की कि ये क़ुबा वाले भी अजीब लोग हैं कि एक बंदा आया और ये सारे के सारे उसके साथ चिमटे हुए हैं। तो आपके कानों में बात पड़ी तो आपने कहा लगता है कि शायद जो है अब मेरा नसीब जागने वाला है। तो आपने थोड़ा और कान धरा। फिर आपको राब ने बताया हुआ था कि वो नबी आखिरुज़्ज़मान जो यथरब में आएंगे उनकी निशानी ये होगी कि सदका कबूल नहीं करेंगे, हादिया कबूल करेंगे, और उनके शाना मुबारक, उनके जो कंधा मुबारक है उसके ऊपर मोहर नबूवत होगी। तो हज़रत सलमान फ़ारसी ने मौका देखा तो थोड़ी खजूरें लेकर के नबी करीम अलैहि सलाम की बारगाह में हाज़िर हो गए। हुज़ूर की बारगाह में जब हज़रत सलमान फ़ारसी हाज़िर हुए तो जा कर के खजूरें पेश की और नबी करीम अलैहि सलाम को ये कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सदक़े की हैं। नबी करीम अलैहि सलाम ने सहाबा को इरशाद फरमाया, आप लोग, सहाबा ने ली, नबी करीम अलैहि सलाम ने ख़ुद नहीं ली। हज़रत सलमान फ़ारसी बड़े देख रहे थे कि आया हुज़ूर नबी करीम अलैहि सलाम की खजूर उठाकर मुंह में डालते हैं कि नहीं डालते, लेकिन हुज़ूर ने सदक़े की खजूरों में से हुज़ूर ने नहीं ली, सहाबा को दी, सहाबा ने खा ली। दूसरी दफ़ा हज़रत सलमान फ़ारसी फिर मौका मिला तो फिर खजूरें लेकर के हुज़ूर की बारगाह में गए, फिर पेश किया और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हदिया है। तो नबी करीम अलैहि सलाम ने ले ली, हुज़ूर ने ख़ुद भी खाई, सहाबा को भी दी। तो आपने कहा कि 2 निशानियाँ पूरी हो गई हैं, अब जो मोहर नबूवत है इसका दीदार कैसे होगा? तो जो हकीम होते हैं ना, हुज़ूर नबी करीम अलैहि सलाम उम्मत के लिए हकीम है, नब्बाज़ हैं। आप जानते हैं कि किस बंदे की ज़रूरत क्या है और किस बंदे का मसला और मुश्किल क्या है और कौन किस बेकरारी में है। ये माने कोई न माने, कोई फतवे का शिकार हो, वो कोई कील काल का शिकार हो, फैज़ उसको नहीं मिलता जो बहुत कील काल का शिकार हो। ये दिमाग में और जहन में एक बात बिठा लीजिएगा,
फैज़ उसको मिलता है जो हुजूर से वालियाना मोहब्बत करता है, जो ईरान से चलता है और जा कर के मदीने के अंदर जा कर के खजूरों के बाग में भी होता है तो उसके दिल में तड़प और तलब होती है कहीं मोहम्मद मुस्तफ़ा से मुलाकात हो जाए। फैज़ उसको मिलता है। जन्नतुल बकी में ना हज़रत सलमान फ़ारसी साथ थे तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपकी बेकरारी को भांपा। उन्होंने बात नहीं की कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं मोर नबुव्वत देखना चाहता हूँ। देखे ना, अब एक बंदा कहता है कि यार थोड़ा सा घबराता है या आप कह लें कि हिचकिचाहट का शिकार होता है कि ये मैं, एक तो इसका मतलब ये है ना कि मैं दलील मांग रहा हूँ आपकी नबुव्वत की, मैं दलील मांग रहा हूँ कि जी आप मुझे मोहर दिखा दें। तो लेकिन आपने मुंह से नहीं कहा, इसी बेताबी में थे, इसी तड़प में थे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने खुद ही थोड़ी सी चादर सिरकाई और कहा, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने, वो हज़रत सलमान फ़ारसी उस ताक में थे तो हज़रत सलमान फ़ारसी ने मोहर नबुव्वत को देख लिया और उन्होंने कहा तीसरी निशानी भी पूरी हो गई। सदक़े को कबूल नहीं किया, हदियों को कबूल कर लिया। कंधों मुबारक के ऊपर नबी करीम अलैहिस्सलाम के जो है मोहर नबुव्वत जो है वो है। इसका मतलब है यही मेरी मंजिल है, यही मेरा ठिकाना है और यही वो हस्ती है जिसके लिए मैंने इलाका छोड़ा, दर दर की ठोकरें खाई, ग़ुलामी बर्दाश्त की, पता नहीं क्या कुछ नहीं हो। यार ग़ुलामों के साथ तो बहुत कुछ हो जाता है, फिर आदमी अपने देश से परदेश हो बहुत कुछ हो जाता है। ये सारी तकालीफ बर्दाश्त करके आखिर मंजिल पे आ पहुँचे और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ग़ुलामी के अंदर हज़रत सलमान फ़ारसी दाखिल हो गए। इसी ग़ुलामी की वजह से आप बदर में और ओहद में शिरकत ना कर सके। ग़ुलाम तो ग़ुलाम होता है, उसकी अपनी मर्ज़ी नहीं चलती है, आपकी ख्वाहिश थी लेकिन शिरकत नहीं कर सके। फिर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म इरशाद फरमाया सलमान की मदद करो और हुजूर ने हज़रत सलमान फ़ारसी को सलमान अल खैर का लक़ब दिया था कि सलमान के अंदर भलाई ही भलाई है, नेकी ही नेकी है, सलमान खैर है, सलमान का वजूद खैर है, सलमान का वजूद नेकी। फिर सहाबा कराम ने, और वो शर्त जो रखी गई थी उसने आका ने वो ये था कि 300 दरख्त लगाएंगे वो फल देंगे और 40 औकिया के करीब आप सोना देंगे तो फिर जा कर के आपको आज़ाद किया जाएगा। दो बातें मैं आपकी गोशगुजार करना चाहूँगा यहाँ पे। मुश्किल वक्त में अपने मुसलमान भाई की मदद करना ये सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और वो लोग, एक तो है सियासी बयानबाजी, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है, मैं बहसियत कलमा गो बात कर रहा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस बुनियाद पर कोई कश्मीर में बसने वाला मजलूम हो या अफ़गानिस्तान के अंदर पिसने वाला बंदा हो, उसको और मेरा ताल्लुक़ और उसको और आपका ताल्लुक़ वो ही है जो मक्का और मदीना वालों का था, और वो ताल्लुक़ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और बस ये जो बहुत ज़्यादा रोशन ख्याल जिसको आप कहते हैं और जिसको अरबी में मुतनव्विरीन आप कह लें, मुतनव्विरीन, ठीक है, मॉडरेट, कि जी देखें ना पाकिस्तान ने सबका ठेका उठाया हुआ है तो ठीक है, पर कलमा और कलमे के तकाज़ों को छोड़ दें, फिर कश्मीर को भूलें, फिर अफ़गानिस्तान को भी जो मर्जी जिसके साथ जो होता रहे फिर होता रहे, कोई मसला नहीं है फिर। लेकिन अगर आप कलमा गो हैं तो फिर मेरा दिल आपके लिए तड़पेगा और आपका दिल मेरे लिए तड़पेगा और आपका दिल एक गरीब और मजदूर कार बंदे के लिए भी तड़पेगा। और कभी गौर कीजिएगा, पूरे कुरान में और पूरे हदीस में, डॉक्टर सारे कहते हैं फैसले दिमाग करता है, पूरे कुरान में पूरी हदीस में कहीं दिमाग को मुखातिब ही नहीं किया गया, मुखातिब दिल को किया गया है। और ये जो आप कहते हैं ना छठी हिस्स कहती है, ये जो छठी हिस्स है ना, ये प्योर रूहानी सर्कल है, इसको महसूस किया जा सकता है और इसका ताल्लुक आपके रूह के साथ और आपके दिल के साथ है। और कुरान ने और हदीस ने जो है वो हमेशा दिल के ऊपर फोकस किया है। फिर सारों ने जो हो सकता था, किसी ने 5 दरख्त, किसी ने 10, किसी ने 20, किसी ने 40, फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से लगा और फिर जो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से लगाए वो अरसे कलील में उन्होंने फल भी दिया, और जो हुजूर ने अपने हाथों से लगाया उन दरख्तों में से कोई एक दरख्त भी नाकाम नहीं हुआ, मरा नहीं है, वो सारे के सारे लग गए, वो सारे के सारे फिर जवान भी हुए, उन्होंने फल भी दिया है। अब यहाँ रुक करके आप ज़रा गौर कीजिए, आप हो, आपका कोई भी, मेरा कोई भी बड़े से बड़ा आदमी, नेक परहेजगार मुत्तकी, बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए, सूरह यासीन पढ़ते हुए बाग लगाएगा, 100 पौधा लगेगा, 100 में से 90 जवान होंगे, बड़ी मुश्किल से 90 लगेंगे, जवान तो दूर की बात है, 90 लगेंगे, 10 फिर भी मरेंगे। लेकिन ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और ये सलमान फ़ारसी की नुसरत और मदद के लिए निकली हुई आका दो जहां हैं कि जिन्होंने जो भी दरख्त ज़मीन में गाड़ा, ज़मीन ने उसको खुशदिली से कबूल भी किया, उसको जवान भी किया, उस पर फल भी लगाए। इसलिए हुजूर को अपने तराजू के साथ ना तोला करें नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। हुजूर हमारे जैसे बशर हैं,
हमारे जैसे बशर हैं, ये बड़ी रट है, इस सोच से इज्तनाब करें, इस फ़िक्र से इज्तनाब करें। हुजूर हमारी तरह बशर होते तो जो हमारे साथ होता है वही हुजूर के साथ होता। हुजूर ने जो दरख्त लगा उनमें से कोई नहीं मरा। हम जो अपने घरों में लगाते हैं, कितने लगाते हैं, हम लगाते हैं जनाब ये है खानपुर वाला है और निकलते खट्टे हैं। हम लगाते हैं ये खानपुर वाला है, ये फलाना तरनाब वाला है और निकलते हैं बीच में से खट्टे निकलते हैं। जब खंदक की जो तजवीज़ थी ये हज़रत सलमान फ़ारसी की थी। अरब इससे वाकिफ़ नहीं थे कि इस तरह खंदकें भी खोदी जाती हैं और ये भी डिफेंस का एक सिस्टम है। हज़रत सलमान फ़ारसी की थी और नबी करीम अलैहि सलाम ने इसको पसंद किया और हुजूर ने जो है ना वो कहा कि खंदक खोदे। खंदक खोदी जा रही थी तो अंसार कहते हैं सलमान मिन्ना, सलमान हमसे हैं। मक्के से तो नहीं है ना, चले ईरान से ही आए सही, लेकिन आके तो मदीना में आबाद हुई है ना। सलमान मिन्ना, सलमान हमसे हैं। मुहाजिरीन ने कहा मदीना के तो नहीं है ना, आए तो बाहर से ही है ना, है तो मुहाजिर है ना। तो उन्होंने मुहाजिरीन ने कहा सलमान मिन्ना, सलमान हमसे हैं। मुहम्मद रसूलुल्लाह की शफ़क़त, हुजूर का प्यार, नबी करीम अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया सलमान मिन्ना, सलमान हमसे हैं, मेरे आले बैत से हैं। ये होते हैं प्यार, ये होती है मोहब्बत और ये होता है मयार। ये हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये मर्तबा और मकाम कोई मामूली नहीं है, आले बैत में हुजूर ने शुमार कर लिया। और फिर नबी करीम अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया जन्नत जो है ना, जन्नत ये 3 लोगों की मुश्ताक है। जो आयत मैंने पढ़ी उसमें हमें हुक्म दिया गया है कि तुम मग़फ़िरत की तरफ भागो, जन्नत की तरफ भागो, और हम जन्नत के मुश्ताक और मग़फ़िरत के मुश्ताक। और जन्नत की किसकी मुश्ताक है? सुने नबी करीम अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया जन्नत 3 लोगों की मुश्ताक है। एक उनमें अलीउल मुर्तज़ा हैं, एक अम्मार हैं और तीसरे सलमान फ़ारसी हैं। आपकी उम्र के मुबारक के बारे में काफ़ी इख्तलाफ है। बाज़ हज़रात ने 88 और बाज़ हज़रात ने कम 90 और बाज़ हज़रात मुअर्रिख़ीन ने लिखा है कि आपकी उम्र काफ़ी ज़्यादा सी, लेकिन ज़्यादा जो कौल वो जहन के करीब है वो 88-89 के करीब वाला जो कौल है जहन ज़्यादा इसकी तरफ जाता है। बाज़ मुअर्रिख़ीन ने 250 साल तक भी लिखा है कि आप चूँकि काफ़ी पुराने थे और फिर चलते चलाते घूमते घुमाते जा कर के जो है वो हुजूर की बारगाह में पहुँचे हैं। लेकिन वल्लाहु आलम बिस्सवाब। लेकिन एक बात ज़हन में रखें कि ये हुजूर के वो सच्चे ग़ुलाम थे जिनको नबी करीम अलैहि सलाम ने ओन किया है। हुजूर ने इरशाद फरमाया सलमान मिन्ना, सलमान हमसे हैं, हमारे अहले बैत। तो ये है मर्तबा उन हस्तियों का जो प्यारे आका की ग़ुलामी के अंदर दाखिल हुए हैं।